सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी का। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन है, गिरफ्तार व्यक्तियों को भारतीय संविधान तथा आपराधिक विधि के अधीन दी गई सुरक्षाओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द क्रिमिनल लॉ इन इंडिया टू द अरेस्टेड पर्सन। मतलब जो व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है उसके अधिकार क्या है, उसके संवैधानिक अधिकार क्या हैं और अदर लॉ में उसको कौन से राइट हैं, किसको, जो व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 21 में क्या बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, मतलब हर व्यक्ति का जीने का अधिकार है। ठीक है, जीने के अधिकार से मतलब क्या है, भी जीना ही काफी नहीं है, स्टेटस से जीना। खड़ग सिंह वाला केस, मतलब पशु की तरह जीना नहीं, स्टेटस से जीना, चाहे व्यक्ति अरेस्टेड हो चाहे बाहर हो। ठीक है, स्टेटस का राइट, उसका स्टेटस के साथ जीने का राइट उसके साथ बना रहता है। अगर कोई व्यक्ति जेल के अंदर भी है तो भी आर्टिकल 21 उसके साथ है, स्टेटस के साथ जीना उसका अधिकार है। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा था कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति भी समाज का ही एक अंग है, उन्हें समाज से अलग नहीं माना जा सकता और उन्हें भी स्टेटस के साथ जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, फिर विधि शास्त्र का ये सिद्धांत है कि जब तक जो अक्यूज्ड है उसके विरुद्ध जो आरोप सिद्ध, मतलब जो आरोप लगाए गए हैं वो सिद्ध नहीं हो जाते तो उसे क्या माना जाना चाहिए, उसको निर्दोष माना जाना चाहिए। ठीक है, इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अदर क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत अक्यूज्ड को बहुत सारी सुरक्षाएं, अधिकार दे रखे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो भारत के संविधान में क्या अधिकार है, संवैधानिक संरक्षण क्या है, उसके बारे में आर्टिकल 22 में बता रखा है। पहला तो है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। वे कोई भी व्यक्ति है जिसको पुलिस गिरफ्तार करने आई है, ठीक है, तो उसका ये राइट है कि वो कारण जान सके कि उसको किस कारण अरेस्ट किया जा रहा है, और जो पुलिस वाला है, जो व्यक्ति उसको अरेस्ट कर रहा है, उसको बिना डिले किए उसको बताना पड़ेगा, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि आपको इस जुर्म के अंतर्गत अरेस्ट किया जा रहा है, मतलब कारण जानने का अधिकार है। दूसरा है विधि व्यवसायी से परामर्श एवं प्रतीक्षा का अधिकार। विधि व्यवसायी कौन होता है, एडवोकेट। ठीक है, लीगल प्रोफेशनल व्यक्ति। ठीक है, भी एडवोकेट है तो उससे सलाह ले सकता है, सलाह मशवरा कर सकता है, ये अक्यूज्ड का एक राइट है। परामर्श ले सकता है, एडवाइस ले सकता है और उससे अपना डिफेंस करवा सकता है। ठीक है, मतलब अभियुक्त व्यक्ति को डिफेंस का मौका दिए बिना किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता, अक्यूज्ड को पुनिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी में उसकी अपनी रुचि, अपनी मनमर्जी के एडवोकेट से सलाह करने, ठीक है, और अपना डिफेंस करवाने का अधिकार भी शामिल है। तीसरा है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना, मतलब ये भी उसका राइट है। वे जब मान लो भी एक व्यक्ति को अरेस्ट कर दिया किसी क्राइम के बीच में, ठीक है, किसी क्राइम के लिए, और उसको अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है तो वो 24 घंटे के अंतर्गत नजदीकी जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करेगी। मतलब पुलिस अधिकारी 24 घंटे से ज्यादा किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, उसको मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होगा। अब 24 घंटे के अंतर्गत जो यात्रा का समय है वो काट के काउंट किया जाएगा, मतलब यात्रा के अंदर 2 घंटे लग गए, मान लो 4 घंटे लग गए, 5 घंटे लग गए, 6 घंटे लग गए, वो काट दिया जाएगा। क्लियर। और सीआरपीसी 1973 की धारा 57 में भी इस प्रकार की व्यवस्था है, मतलब ये सेम जो है 157 नहीं 57 के अंदर ये व्यवस्था सीआरपीसी में दे रखी है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। जो जाने आने में जो समय लगा है, जो यात्रा का समय है, वो काट दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए 3 जो प्रोटेक्शन है, ये है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे। पहला तो था गिरफ्तारी का, अरेस्ट का कारण जानने का, रीजन भी क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा है अपने एडवोकेट से सलाह मशवरा करने का, अपना डिफेंस कराने का राइट है। तीसरा है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा पुलिस अधिकारी को जब उसको अरेस्ट किया जाता है किसी व्यक्ति को। ठीक है, अब उसके अलावा अदर जो संरक्षण है वो अदर लॉ में दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि मेडिकल करवाने का अधिकार सीआरपीसी 1973 की सेक्शन 54 के अंदर, अगर कोई व्यक्ति मतलब अरेस्ट किया जाता है पुलिस अधिकारी के द्वारा तो वो अपना मेडिकल करवाने के लिए मतलब उसका ये अधिकार है। ठीक है, मतलब वो परीक्षण कराने की प्रार्थना कर सकता है ये साबित करने के लिए कि उसके साथ, उसकी बॉडी के साथ, उसकी बॉडी के विरुद्ध कोई क्राइम तो नहीं हुआ। ठीक है, और इससे उसके द्वारा किसी अपराध का किया जाना ना साबित हो जाएगा। ये दो कारण है तो वो करवा सकता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट ये है इस सेक्शन का कि मान लो भी पुलिस कस्टडी के अंदर उसके साथ कोई यातना पूर्ण व्यवहार हुआ है, मारपीट ज्यादा हुई है, तो फिर वो मेडिकल करवा सकता है, ये उसका अधिकार है। ठीक है, जो मेडिकल है वो कोर्ट में पेश होता है। उसके बाद है जमानत पर छूटने का अधिकार। ठीक है, सीआरपीसी 1973 सेक्शन 436 436 सेक्शन में ये बताया गया है बेलेबल ऑफेंस के बारे में। ये जो बेलेबल ऑफेंस है वहां तो हर व्यक्ति का राइट है, अक्यूज्ड का राइट है कि वो जमानत पर छूट सके क्योंकि जो ऑफेंस ही बेलेबल है। और 437 नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया, जब नॉन बेलेबल ऑफेंस है तब भी वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है। ठीक है, और जमानत देना या ना देना वो कोर्ट के विवेक पर निर्भर है, उसकी मर्जी पर है। ठीक है, मामले की परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट जमानत दे भी सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद 438 में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताया है। एंटीसिपेटरी बेल क्या है? अरेस्ट होने से पहले, मतलब एंटीसिपेटरी बेल अरेस्ट होने से पहले ही छूट जाने का अधिकार। ठीक है, तो उसके लिए हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ठीक है, कि मेरे एप्लीकेशन के अंदर ये होता है कि किसी व्यक्ति को डर हो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस में और नॉन बेलेबल ऑफेंस में इन फ्यूचर अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो पहले से ही बेल ले सकता है 438 में। उसके बाद सीआरपीसी 167 में कुछ व्यवस्था कर रखी है जिसके अंदर किसी अक्यूज्ड को जमानत पर छूटने का अधिकार है। अगर अक्यूज्ड पर ऐसे किसी अपराध का अभियोग है, ठीक है, ऐसे किसी अपराध के अभियोग में अरेस्ट किया गया है जिसके अंदर जो सजा है वो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से कम की अवधि से नहीं है, मतलब 10 से कम नहीं है, तो उसने 90 दिन पूरे कर लिए। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा क्राइम जिसके अंदर जो सजा है 10 साल से ऊपर की है, ठीक है, तो बंदे को अरेस्ट कर लिया, कस्टडी में है, ठीक है, पीसी में है, सॉरी जेसी में है और जुडिशियल कस्टडी में है, तो अगर 90 दिन पूरे हो गए, चालान पेश नहीं हुआ, ठीक है, जो फाइनल रिपोर्ट पुलिस पेश करती है वो पेश नहीं हुई, तो 90 दिन के बाद 91 डेज उसका राइट बन जाएगा जमानत पर छूटने का। ठीक है, इसके अलावा अदर कोई क्राइम है, मतलब जिसमें 10 साल से कम की सजा है, तो उसमें क्या है, अगर व्यक्ति 60 दिन तक कस्टडी में रह लेता है और 60 दिन पूरे हो गए लेकिन क्या नहीं पेश हुआ, चालान पेश नहीं, जो पुलिस पूरी रिपोर्ट पेश करती है, ठीक है, उसको चालान कहते हैं इन्वेस्टिगेशन की, अगर वो पेश नहीं हुआ तो वो जमानत पर छूट जाएगा अगर उसको 60 दिन पूरे हो। ठीक है, फिर ये बताया गया कि बेल देने के समय कोर्ट क्या चीजें देखती है, कोर्ट को क्या देखना चाहिए, वे अपराध की गंभीरता, क्राइम कैसा किया है, उसके अंदर पनिशमेंट कैसी है, क्या ये गवाह या साक्षी जो विटनेस है उनको डरा धमका या तोड़ सकता है, क्या मामला प्रेमा फेसिस बनता है, नहीं प्रेमा फेसिस में जो देखते हुए बनता है। ठीक है, इस हिसाब से जमानत दे सकती है। उसके बाद 6 पॉइंट है
फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब हर व्यक्ति को अपना डिफेंस करवाने के लिए या अपने डिफेंस के लिए किसी भी वकील के साथ कोई भी परामर्श कर सकता है, उसको अपॉइंट कर सकता है अपने डिफेंस के लिए। ये उसका अधिकार है 22 आर्टिकल 22 में, ठीक है, अनुच्छेद 22 में, ठीक है। अब लेकिन इस अधिकार के साथ अगर मान लो भी कोई अक्यूज्ड है, उसके पास इतने साधन नहीं है कि वो अपने लिए एडवोकेट अपॉइंट कर सके अपने डिफेंस के लिए। आर्टिकल 21 तो ये कहता है कि हर व्यक्ति को डिफेंस का अधिकार है, ठीक है, सुनवाई का अधिकार है। अगर वकील की जरूरत है तो उसको फ्री के अंदर निःशुल्क फ्री लीगल एड दी जाएगी, मतलब वकील मुहैया करवाया जाएगा, ठीक है। ये उसका फंडामेंटल राइट्स फ्री लीगल एड का आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 39A में ये किसकी ड्यूटी है? सरकार की ड्यूटी है कि वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराए, ठीक है, अगर किसी के पास वकील नहीं है, ठीक है। इस प्रकार सीआरपीसी के अंदर भी 1973 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की सेक्शन 304 में भी ये मतलब ऐसा प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति अगर अक्यूज्ड है, मान लो उसके पास वकील नहीं है डिफेंस करने के लिए, तो कोर्ट उसको प्रोवाइड करवाती है स्टेट के कॉस्ट पर, ठीक है। ऐसे ही विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है, इसके अंदर भी फ्री लीगल एड या सहायता के बारे में आवेदन किया जा सकता है। क्लियर। उसके बाद 7वां पॉइंट है अमानवीय व्यवहार से संरक्षण। मतलब अगर बंदा जेल में है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, मतलब अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। आर्टिकल 21 जीने का अधिकार है, जियो कैसे स्टेटस से, खड़क सिंह वाला केस, मतलब पशु के जैसे नहीं। कृष्णा अय्यर ने क्या कहा था भी अक्यूज जो है, जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है, वो समाज का ही अंग है, ठीक है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर चाहे वो जेल में है तो आर्टिकल 21 उसके साथ है, मतलब स्टेटस से जीने का अधिकार, मतलब जेल के अंदर उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, यातना नहीं दी जानी चाहिए, उसे बिना अनावश्यक हथकड़ी या बेड़ियों में नहीं रखा जाए। एकांतवास क्या होता है? अकेले में रहने की सजा होती है। जब कठोर कारावास मिलता है रिग्रेस, तो उसका कुछ भाग एकांत कारावास, मतलब एक काल कोठड़ी सी होती है, उसमें व्यक्ति को डाल देते हैं, वो अकेला ही, मतलब कुछ दिनों के लिए, ठीक है, तो अकेला ही रहता है। तो ये आर्टिकल 21 के विरुद्ध माना गया, ऐसी सजा नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। और अक्यूज्ड का ये राइट है कि वो अपने परिजनों से मिल सके, ठीक है, ऐसे मिलने से इनकार नहीं किया जाए, ठीक है। और जो कारागृह है, जो जेल है, वो बढ़िया होनी चाहिए। बढ़िया मतलब ऐसी काल कोठड़ी या छोटी जगह पर नहीं रखा जाना चाहिए। फिर 8 पॉइंट है निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, प्राइवेट डिफेंस का राइट टू प्राइवेट डिफेंस। आईपीसी के सेक्शन 96 से लेकर 106 तक ये दे रखे हैं। वे कोई भी बात क्राइम नहीं है जब आप अपनी डिफेंस के अंदर कोई एक्ट करते हो, मतलब अपने आप को बचाने के लिए अगर आप कोई एक्ट कर देते हो जिसके कारण दूसरे व्यक्ति को कोई डैमेज हो जाता है, तो वो कोई क्राइम नहीं है। मतलब यहाँ तक कि अगर आपको मृत्यु की शंका है, मतलब आपको लगता है कि मैं मर जाऊंगा अगर मैंने इसको नहीं मारा, ठीक है, कोई रास्ता नहीं है बचने का, तो आप उस व्यक्ति का मर्डर तक कर सकते हो। लेकिन ये प्राइवेट डिफेंस में होना चाहिए, अपने आप को बचाने के लिए होना चाहिए, ठीक है, डिफेंस करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार ये जो सारे एक अक्यूज्ड पर्सन के राइट और उसके संरक्षण के लिए दे रखे हैं। इस प्रकार आपका ये जो टॉपिक है ये पूरा होता है कि अरेस्टेड पर्सन है उसके लिए संरक्षण क्या है, ठीक है, उसको क्या क्या प्रोटेक्शन प्राप्त है, क्या क्या उसके अधिकार है। पहले संविधान के अंदर आर्टिकल 22 में बताया था, ठीक है, जिसके अंदर उसको अरेस्ट का कारण जानने का, दूसरा है अपने जो विधि व्यवसायी है एडवोकेट है उसकी सलाह लेने का, उससे सलाह मशवरा करने का, उससे अपना डिफेंस करवाने का। तीसरा है अरेस्ट पर्सन को
24 घंटे के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, यात्रा का समय निकाल कर। अदर लॉ के अंदर भी कुछ ना कुछ उसको प्रोटेक्शन दिए रखे हैं, जैसे कि मेडिकल करवाने का अधिकार, इसको अक्यूज्ड को, इसके लिए वो प्रार्थना कर सकता है कि मेरा मेडिकल करवाया जाए, CRPC 54। उसके बाद है जमानत पर छूटने का अधिकार, सेक्शन CRPC का 436, 437, 438 और 167 के अंदर क्या दे रखा है भाई, अगर कोई ऐसा अपराध किया है जिसके अंदर भाई 10 साल से ज़्यादा की सज़ा है, ठीक है, 10 साल से कम का नहीं है, उससे ज़्यादा की सज़ा है, उसके अंदर 90 दिन कस्टडी में रह लिया, चालान पेश नहीं हुआ, तो वो छूटने का अधिकार। अदर केसेस में 60 दिन कस्टडी में रह लिया, उसके बाद चालान पेश नहीं हुआ, तो छूटने का अधिकार, ठीक है। फिर उसके बाद बताया फ्री लीगल एड देने का अधिकार है। 22 में बता रखा है कि अपने डिफेंस के लिए किसी भी एडवोकेट को वो अपॉइंट कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास साधन नहीं है वकील करने के लिए अपनी डिफेंस के लिए, तो फिर कौन, स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो प्रोवाइड करवाएगी अपने व्यय पर, अपने खर्चे पर। 39A में स्टेट की ड्यूटीज है, CRPC 304 में भी ये प्रावधान दे रखा है, ठीक है। उसके बाद भाई जब व्यक्ति कस्टडी में है या जेल में है, तो उसके साथ जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, यातना नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है, बेड़ियों से संरक्षण है, ठीक है, एकांतवास में नहीं रखा जाए, रिश्तेदारों को मिलने का मौका दिया जाए, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट डिफेंस का राइट है 96 से लेकर 106 तक IPC इंडियन पैनल कोड में। तो इस प्रकार आपका ये जो टॉपिक है कि अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट्स हैं, ठीक है, क्या उसके लिए मतलब प्रोटेक्शन है लॉ के अंदर, संविधान के अंदर, ये आपका पूरा होता है।